रसूल करीम। तो हमारा मौजू ये था कि जब तक एक आदमी सही तरीके से दीनी तालीम हासिल न करे और दीन पर वो लेक्चर दे, ये गुमराही के अलावा और कुछ नहीं होगी। नतीजतन गुमराही में दाखिल होगा और कुछ नहीं। उसकी वजह ये कि कभी अल्फाज और मानी अलग होते हैं लेकिन मतलब अलग निकलता है, जिसकी वजह से उसको समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे पिछले बयान में मैंने ये वाक़या तफसील से बयान कर चुका हूँ, मज़ीद आज आपको और बता रहा हूँ। जैसे एक मरतबा ऐसे हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी कुरैज़ा के अंदर सहाबा को भेजा जंग के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशाद मौजूद है, ला युसल्लियन्ना अहदुन मिन अस्र इल्ला फी बनी कुरैज़ा, कि आदमी के नमाज जो है कोई आदमी असर की नहीं पढ़े मगर बनी कुरैज़ा के अंदर। अब जब सहाबा जा रहे थे तो असर की नमाज का वक्त तो दरमियान में आ गया। अब सहाबा के इख्तलाफ हुआ, बांधने का मतलब ये का असर को आप पहुँच जाओगे तो असर वहाँ पढ़ोगे, बांधने का नहीं, मतलब ये का उससे पहले आप पढ़ ही नहीं सकते। जैसे आपको पता है कि हज के मौके पर मगरिब की नमाज मैदान अराफात में गुरूब हो जाता है, कोई पढ़ेगा तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, वो इशा के साथ पढ़ेगा। तो बांधने का यही मतलब है कि आज के दिन हमारे लिए जो असर की नमाज है वो बनी कुरैज़ा के अलावा हम पढ़ ही नहीं सकते। तो देखिए यहाँ साहबा को भी समझ नहीं आया, दो तैफे को एक ने पढ़ लिया, एक ने नहीं पढ़ा, एक ने जाके पढ़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बताया, कुछ नहीं फरमाया। तो देखिए साहबा को समझने के लिए मुश्किल हो गया। माना तो बिल्कुल वादे, लेकिन मतलब क्या है वो नहीं समझ सके। इसी तरह एक वाक़या मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या मिशकात शरीफ के अंदर है। एक हदीस भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे थे। अबू दाऊद की हदीस मिशकात में इसको नकल किया है। खुतबा दे रहे थे, दौरान खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो फरमाया कि इजलिसू, बैठ जाओ। फ़ासामिया ज़ालिका इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने ये अल्फाज सुने और फ़जलसा अला बाबिल मस्जिद, वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा यार ये तो वहाँ बैठे हुए, दरवाजे पर बैठे हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाल ताल या अब्दुल्ला इब्न मसूद, ए अब्दुल्ला इब्न मसूद इधर आ जाओ। यहाँ देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझ लिया है, माना भी समझ चुके, बैठ जाओ। दौरान खुतबे के आदाब में कि इंसान खड़े होकर खुतबा ना सुने, तो उन्होंने ये समझा कि जहाँ है वहीं बैठने का हुक्म है। हालांकि ये मतलब नहीं था, क्योंकि आप दरवाजे में बैठे हुए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोड पे जहाँ है वहाँ रास्ते में बैठ जाओ, ये मतलब नहीं था। मतलब ये था कि जो आदमी रास्ते और रोड दरवाजे के हट के मस्जिद के अंदर है वो बैठ जाए। अब उन्होंने क्या समझा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुला लिया। तो देखिए माना अलग है, मतलब अलग निकला है। इसी तरह बनी कुरैज़ा का वाक़या मौजूद है। तो बस औक़ात ऐसे वाक़े तो मौजूद है, बहुत सारी हदीस। इसी तरह हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मौजूद है। जब रोज़े के अहकाम हुए तो कुरान करीम में हत्ता यतबय्यन लकुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, सफ़ेद धागा काले धागे से जुदा हो जाए तो ये स्टॉप है, इससे आगे आप खाना पीना बंद कर लो, इससे खाने से। उन्होंने काला और सफ़ेद धागा रख दिया। तो देखो माना तो यही है कि काला धागा और सफ़ेद धागा, मतलब ये नहीं रात का अंधेरा सफ़ेद, दिन की सफ़ेदी है। तो देखो कहाँ ज़मीन आसमान का फर्क, माना अलग होता है, मतलब अलग होता है। तो जब तक एक इंसान पढ़ता नहीं सही तरीके से, उलमा ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका सिलसिला जाके मिलता है, अपने असतिज़ा, फिर उसने इस तरह करते करते साहबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा। तो इसी तरह पढ़ेंगे तब जाके समझ आएगा, वरना दीन को समझना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे वाक़यात, सैकड़ों वाक़यात मौजूद हैं। लिहाजा जब तक इंसान सही तरीके से पढ़े नहीं, लेक्चर देगा, तो नतीजतन एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी गुमराह हो जाएगा। जैसे एक शायर अदीब साहब है, उन्होंने कहा दौरान खुतबा भी, दौरान जुमे का खुतबा, इस दौरान पानी पीना खड़े होकर सुनना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बल्कि दौरान खुतबा आपको बात करने की भी इजाज़त नहीं है। दौरान खुतबा बात करने की इजाज़त नहीं है। हदीस में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तकल्लम यौमल जुमा वल इमाम यख्तुब,
اور جس آدمی نے بات کیا اور امام خطبہ دے رہا تھا فوا کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ ایسے جیسے گدھے کے اوپر ایک وہ رکھا ہو بوجھ ہے. تو یہ کیا؟ اور اس لیے آگے فرمایا والذی یقول له، ایسا آدمی جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے یا کھیل کود کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں انصت، یعنی آپ کو خطبہ سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لیس لہ جمعہ، منع کرنے والے کے لیے بھی جمعہ نہیں ہے. یعنی جو آدمی باتیں کر رہا ہے یا کھیل کود کر رہا ہے اس کو جو ٹوکے گا منع کر اس کا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اس کا بھی جمعہ نہیں ہوگا. اتنی احتیاط ہے. جمعے کے ٹائم میں دوران خطبہ آپ بات بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کہاں سے بھی؟ نمبر 1 پانی پینا، نمبر 2 وہ بھی کھڑے ہو گئے. او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جیسے بخاری کے اندر ہے 3 باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات ہے. ایک باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ وضو فرمایا، اور دوسرے میں 2 مرتبہ وضو فرمایا، یعنی 2 مرتبہ آزاد، تیسرے میں 3 مرتبہ. اب کوئی کہے 1 مرتبہ والا سنت ہے، ایسا نہیں ہے، 3 مرتبہ والا سنت ہے. حالانکہ 3 باب ہیں، 3 حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ جب تک پڑھا نہیں ہوگا وہ کیسے کہے گا یہ سنت ہے یہ سنت نہیں؟ ایسا سنت نہیں بن جاتا. میرے نبی کے کچھ افعال اور اقوال ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے تعارض آتا ہے. مثلا ایک مرتبہ والا فعل بھی سنت ہو اور 2 مرتبہ والے فعل سنت، ایسے ممکن نہیں. تو لہذا پہلے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. وصلی اللہ وبارک وسلم علی رسول کریم.